सब सब जल्दी बैठ जाओ, जल्दी सब लोग बैठ जाओ, 2 मिनट के अंदर सब बंदर। जल्दी बैठ जाओ। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हिंदी पूरा पढ़ाइएगा ना सर, काहे ना पढ़ाएंगे? जब ये फाउंडेशन है तो काहे ना पढ़ाएंगे रे? तुम बोलेगा नहीं पढ़ाने तो तुमको नहीं पढ़ाएंगे स्पेशल। आपका एप्लीकेशन यूट्यूब करने के बाद बिहार पुलिस हो जाएगा कि नहीं होगा? बिहार पुलिस से लेकर दरोगा के लिए से तुम्हारा शादी बिहार सब हो जाएगा। पढ़ेगा तो नहीं बैला। बैठा तुम लोग जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अरे बंदर पीछे, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। बैठ गया है? बैठ गया है रे? ये लोग में सब कहाँ गायब है? खाने के लिए? अरे किताब को पिया यहीं है तो खाने के लिए नहीं गई है उधर? चलो यहाँ ध्यान दो। इसका हथिया है और राकेश, इसका हथिया कहाँ है? पीडीएफ नामा लिखा है, नामा लिख के रखो तो हम खुद ही निकाल ले। पीछे ना जो दिन होता है जो थंबनेल में रहता है वही नामा लिख दो तो निकालने में सुविधा होगा, समझा? पोलिटियम पी लिख देना, इसमें सी लिख देना। ए बंदा बैठ गया रे? बैठ गया है? आज तुम लोग में लगता है कितना लोग मैथ नहीं पढ़ाना रे? हाँ, ये लोग सब खाने चल जाते हैं ना रे? बकलोली कहे कि तो कौन सी करने गई है? खा पी के आओ, एकदम भोर में सब तो पी के आओ, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन तथा उसका यौगिक, उसका कार्बन तथा उसका यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे ने? चलो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। रिवीजन कर ले, रिवीजन कर ले। बताए थे जिसमें कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिक इसमें कार्बन है नहीं तो ओ कार्बनिक, ओ कार्बन होगा तो
कार्बनिक, कार्बन नहीं होगा तो अकार्बनिक, आकार पानी बताए थे ना। फिर बताए थे कार्बनिक यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? कार्बन। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? कार्बन। इसीलिए कार्बन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कार्बन का संकेत सी। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन परमाणु संख्या 6। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 संयुक्त इलेक्ट्रॉन 4। कार्बन का संयुक्ता 4। कार्बन का कोर इलेक्ट्रॉन 2। कार्बन का द्रव्यमान 12। कार्बन का द्रव्यमान 12। और कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14। कार्बन 14। जीवाश्म के आयु पता लगाने के लिए कार्बन 14। कार्बन किस आवर्त में है? दूसरा आवर्त में। दूसरा आवर्त में। और किस वर्ग में है? 14वां वर्ग। 14वां वर्ग में। वर्ग के संख्या कुल कितना है? 18। वर्ग के संख्या कुल 18। कार्बन है कौन वर्ग में? 14। आवर्त कुल 7। कार्बन किस आवर्त में? दूसरा। 14 वर्ग में कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये सभी वर्ग नंबर 14 वर्ग नंबर। और कार्बन में कैसा बंधन? संयोजी। संयोजी। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनवाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण। इसी कारण कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। पढ़ाया था ना। और कार्बन हर जगह पाया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सार्वभौमिक तत्व। सार्वभौमिक तत्व। सार्वभौमिक तत्व। समझा बंदर? चलो यहां ध्यान दो। गुरुजी हम भी आपके तरह मास्टर बनना चाहते तो बनो। तो चाहने से होगा, करने से होगा। जल्दी बनो, हम रिटायरमेंट लेंगे। समझ आ गया है? जिस दिन मेरे इतना करने लगेगा, ठीक है ना, लगातार 1-2 दिन नहीं, लगातार सालों साल 7 8 9 10 साल करने लगेगा, उस दिन बन जाएगा। आराम से बन जाएगा। हमसे जुड़ा रहता है नहीं बनेगा, हमरा जुड़ा रहता हमरे से बनेगा। टेम लगेगा। टेम लगने से थोड़े बन जाता है, पढ़ेगा तब बनेगा। चलो यार ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो। सर जी हम जैसे भी चला रहे हैं तो चलाने पहला क्लास भी देख रहे हैं। हाँ ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो। फिर बताए थे कार्बन सार्वभौमिक। कार्बन सार्वभौमिक तत्व है। सार्वभौमिक तत्व है। सार्वभौमिक। फिर बताए थे बर्जीलियस के अनुसार, बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यानी जीवन शक्ति सिद्धांत कौन दिया? बर्जीलियस। एमिनो अम्ल के खोज कौन किया? बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज कौन किया? बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज कौन किया? बर्जीलियस। लेकिन बर्जीलियस के चेला कौन था? बोहलल। बर्जीलियस का चेला कौन था? बोहलल। बोहलल जो है क्या बनाया? यूरिया। बोहलल जो है क्या बनाया? यूरिया। यूरिया का निर्माण किससे हुआ? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट के संश्लेषण से क्या बना? यूरिया। कौन बनाया? बोहलल। कौन बनाया? बोहलल। इस प्रकार प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। 46। कैसे 46% पूरा बता दिया है, निकाल के बता दिए। फिर आगे बढ़े थे, बताए थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता हो। मिलकर बनता हो उसे क्या बोले थे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। पहला की लिखा सर आपका स्टूडेंट एक खुद खुशी कर लिया है।
खुदकुशी कर लिया है। हमरे स्टूडेंट था, लिखल था। पहले कौन किया है? तुम यहां बार बार लिख रहा है। गैस न मिलने के कारण खुदकुशी कर लिया है। बल का यहां लिख ले है कि सर आपका एक स्टूडेंट खुदकुशी कर लिया है लड़की के चक्कर में। बल का अब बैला चलो यहां ध्यान दो। डबल साउंड आ रहा है, डबल साउंड कहां से आएगा? तो उन लोग को धरती पर जिंदा रहना भी जरूरी थोड़े है। जो लड़की के चक्कर में मर सकता है, लड़का चक्कर में मर जाएगा, लोग को जिंदा रखी करेगा। पृथ्वी पर भोजन है रे, पृथ्वी पर बोहिना है। एक खाली भारत का जनसंख्या 1.5 अरब है, 1.5, और 1.5 अरब में से लगभग जो है 70 करोड़ तो लड़की जरूर है, महिला जरूर है। 70 करोड़ में तुम एगो के लिए जान दे रहता, मर जाओ, चल जाओ, तुम भोजन है। बल्कि का लला का चलो यार ध्यान दो। 70 करोड़ है, एगो धोखा दिया तो की दिक्कत है? शादी किसी एक केस नहीं होगा रे। धोखा दिया का मतलब ही नहीं बोल रहे, मतलब तुम जो जाके दूसरा फिर पटाओ। बल का बोला मतलब शांति से पढ़ो। जब शादी के बारी आएगा तो माता पिता खुद करा देगा, समझा बंदर? तो अपना जो मेन लक्ष्य है वो लक्ष्य करबे नहीं करता है। इसमें लड़का लोग और बदमाश होता है, लड़की लोग बच के रहना। लड़का लोग और बदमाश रहता है, ठीक है ना? अगर वो सर का स्टूडेंट होता तो ऐसा नहीं करता। हाँ, वो बैला ये सब करता है, ना करता है? चलो यार ध्यान दो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बताए थे, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का मिलने से जो बनता है क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को क्या बोलते हैं? एल्केन। और संतृप्त को एल्किन, एल्काइन। एल्केन का नाम पैराफिन, एल्किन का नाम ओलिफिन, एल्काइन का नाम एसिटिलीन। एल्किन का मतलब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। एल्किन का मतलब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल लास्ट में एन है यानी एल्केन, लास्ट में इन है यानी एल्किन, लास्ट में आइन है यानी एल्काइन। क्या जाएगा? एल्काइन। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2। एल्किन फार्मूला CnH2n। एल्काइन फार्मूला CnH2n-2 बताए थे ने? फिर बताए थे आप लोग को एल्केन सिंगल, एल्किन डबल, एल्काइन ट्रिपल। एन एल्केन इन, एल्किन आइन, एल्काइन। एल्केन संतृप्त, एल्किन एल्काइन असंतृप्त। और एल्केन कम क्रियाशील, एल्किन और ज्यादा क्रियाशील, एल्काइन सबसे ज्यादा क्रियाशील। बताए थे। फिर पढ़ाए थे, ये सारा चीज पढ़ाए थे। बताए थे मेथेन होता है, मेथेन होता है परंतु मेथिन नहीं होता है, मेथाइन नहीं होता। एल्केन ग्रुप का पहला यौगिक क्या है? मेथेन। लेकिन एल्किन ग्रुप का पहला यौगिक मेथिन नहीं, एथिन। कंची एथिन। एल्काइन का पहला एथाइन। ऐसा क्यों हुआ? कल बताए थे। ये सारा एन एल्केन ग्रुप का एल्केन, और ये सारा इन एल्किन ग्रुप का एल्किन, और ये सारा आइन एल्काइन ग्रुप का एल्काइन। और ये जो नाम लिखा हुआ है, इसी बोलते हैं आईपीएससी नाम। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं अनुसूत्र। क्या बोलते हैं? अनुसूत्र। ये क्या है? आईपीएससी नाम। ये क्या है? अनुसूत्र। ये क्या है? आईपीएससी नाम। ये क्या है?
अनुसूत्र, तो आईपीएससी नाम अनुसूत्र लिख लेगा, आईपीएससी नाम अनुसूत्र लिख लेगा। जो कल नहीं देखा है देखना, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। चलो कुछ लिखवाए, कुछ लिखवाए। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ, ऐसे मान लो हम लिखे हैं ब्यूटेन, क्या लिखे हैं? ब्यूटेन, क्या लिखे हैं? ब्यूटेन, क्या लिखे हैं? ब्यूटेन, क्या लिखे हैं? फिर लिखा है, मान लो फिर लिखा है ब्यूटीन, क्या लिखा है? ब्यूटीन, क्या लिखा है? और फिर लिखा ब्यूटाइन, क्या लिखा है? ब्यूटाइन, क्या लिखा है? अब बोलेंगे इसका अनुसूत्र बताओ, अनुसूत्र बता देगा, अनुसूत्र बता देगा, अनुसूत्र बता देगा, अनुसूत्र बता देगा। इसका अनुसूत्र लिखना है, अनुसूत्र लिखना है। अब कैसे लिखेंगे सुनो रे बंदर, अब यहां पर ध्यान देना है, एकदम यहां ध्यान दो। बोलो ब्यूट का मतलब 4, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इतना कोई दिक्कत? एन का मतलब दुगना करके 2 जोड़ो, एन का मतलब एल्केन, दुगना करके 2 जोड़ो, तो 4 दूनी 8, 8 2 10, कोई दिक्कत? अनुसूत्र लिख लिए हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 इन है, क्या है? इन है, क्या है? इन का मतलब एल्किन, कौन चीज? एल्किन का मतलब केवल दुगना, केवल। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। अरे अब यहां आइन क्या है? आइन क्या है? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4, आइन का मतलब एल्काइन, एल, और एल्काइन में दुगना करके 2 घटाओ, तो 4 दूनी 8 में 6 गया, 8 में 2 गया 6, क्या होगा? नाम आराम से लिख लेगा, नाम आराम से लिख लेगा, लिख लेगा रे। अब इसका बोलेगा संरचना सूत्र, क्या बोलेगा? मान लो यहाँ 2 ब्यूटीन है, क्या? और यहाँ 2 ब्यूटाइन, क्योंकि यहाँ एन है तो सिंगल बॉन्ड, क्या होगा? यहाँ इन है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड, यहाँ आइन है तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा रे। तो चलो सिंगल बॉन्ड तो हर जगह सिंगल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ देना है? 2 नंबर में। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देना है? 2 नंबर में, 2 नंबर में, समझा है? अब संरचना सूत्र बोलता है, क्या बोलता है? संरचना सूत्र क्या होता है समझो। संरचना सूत्र, संरचना, संरचना सूत्र क्या होता है समझो। संरचना का मतलब हुआ है, संरचना का मतलब हुआ है टेंगरी हाथ फैला दो, टेंगरी हाथ फैला दो। संरचना कौन सी? पूरा बॉडी को छितराए के भितराए दो, क्या कहलाएगा? संरचना। समझा बंदर? पूरा बॉडी को फैला दिया, टंगरी हाथ फैला दिया, क्या कहलाएगा? संरचना। समझा बंदर? और टंगरी हाथ मोड़ लिया, संगणित। टंगरी हाथ को मोड़ लिया, संगणित हाथ पर मोड़ लिया, संगणित हाथ पर फैला दिया, संरचना हाथ पर मोड़ लिया, संगणित मोड़ के हाथ पर मोड़ के बोरा में बांध देंगे, अनु अरे पूरा मोड़ के हम गोल कर देंगे। अब मुड़ियों जो पैरवा में लटका देंगे, मुड़िया पैरवा के साथ बांध देंगे, हाथों पैरवा के साथ बांध देंगे, अब बोरा में भर देंगे, गोल हो जाएगा। मुड़िया पैरवा गोरा हाथा सब एक साथ बांध दिए, अनुसूत्र कौन चीज? सब आ गया है ना? खोल दिए तो संगणित, तो फैल गया तो संरचना। समझा बंद? तब किसी का भी अनुसूत्र लिखना हो एकदम इजी है, क्या है? एकदम इजी, एकदम। संरचना मतलब फैला देना है, यानी कार्बन हाइड्रोजन को फैला देना। अब देखो अनुसूत्र लिखना, सुनो यहाँ पर एकदम इजी है, किसी का भी लिखना है। सुनो यहाँ देखो ब्यूटेन को लिखना है, ये देखने को जरूरत नहीं है। ब्यूटेन का संरचना सूत्र, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 लिख दिया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल। क्या इतना कानून को भारी लगा? अब कार्बन को चाहिए मैक्सिमम 4 रोटी,
कार्बन कहेगा कि हमको 4 रोटी चाहिए, 4 रोटी नहीं मिलेगा तो मरिया हो जाए, तो मरिया हो, मार हो जाएगा। 4 पूरा हो, 4 पुराना है, बोलो इसके पास कितना रोटी है? 4 बोंड पुराना है, इसके पास कितना बोंड है? 1 3 और दे दे, 4 हो गया, खेला खत्म, खेला। इसके पास कितना है? 2 कितना पुराना है? 4 कितना देना होगा? 2 दे दिए हैं। इसके पास कितना है? 2 कितना पुराना है? 4 पुर गया। इसके पास कितना बॉन्ड है? 1 पुराना है? 4 पुर गया। बस इतना कर नहीं सकता है? अरे भला इतना नहीं कर सकता है? इजी है करना, इतना करना इजी है रे, एकदम इजी है एकदम। और सगरो क्या लटकेगा? हाइड्रोजन हर जगह लटकेगा, हाइड्रोजन हर जगह लटकेगा, हाइड्रोजन हर जगह लटकेगा। यही हो गया ब्यूटेन का संरचना सूत्र। क्या संरचना सूत्र लिखने के लिए अनुसूत्र देखना पड़ा? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जो नियम था वो कर दिया, हो गया है। अब देख लो, कार्बन 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन अपने आप 10 पुर जाएगा। तो वो गिन कर पुराना नहीं है कि 10 पुरेबे 10 पुर गया आप रोक देना है, वो अपने आप 10 पुर जाएगा। तुम कार्बन को खाली 4 पुरा दो, हाइड्रोजन अपने आप जितना चाहिए उतना पुर जाएगा। देखो हाइड्रोजन हम गिन के लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लेकिन 10 को हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ है। हाइड्रोजन को पुराना नहीं, बल्कि हाइड्रोजन अपने आप पुर जाता है, समझा बंदर? हाइड्रोजन को पुराना पड़ता है, अपने आप पुर जाता है, समझा? जैसे तुम चलता है तो परछाई अपने आप जाता है ना? परछाई को ले जाना पड़ता है ना, परछाई को मुर्जा पर ले उठाए ले, चल परछाई हमारा साथ, परछाई अपने आप जाता है। उसी प्रकार कार्बन को लिख दो, हाइड्रोजन अपने आप आएगा, हाइड्रोजन अपने आप आएगा, समझा बंदर? समझ गया? इसे इसको लिखो ब्यूट। अगर बोल देगा, सुनो, अगर आप लोग को बोल देगा कि हमको जो है इसका संरचना सूत्र बताइए, 2 ब्यूटीन का संरचना सूत्र बताओ, तो पहले देखो ब्यूट का मतलब सबसे पहले कार्बन लिखना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। इन का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ देना है? हर जगह डबल बॉन्ड ना दे देना। डबल बॉन्ड कहाँ देना है? 2 नंबर, 2 1 2 हो गया है। तुम बोलेगा ना हम इधर से डबल बॉन्ड 4 गिनेंगे, हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 फिर वही होगा, समझ गया? तुम बोलेगा ना 5 को रहेगा, तब इधर से ये गिन के दे दो या इधर से गिन के दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो डबल बॉन्ड इन है ना, डबल बॉन्ड इन है, तो डबल बॉन्ड कितना नंबर? 2 नंबर में डबल बॉन्ड, 2 नंबर में, बाकी बात सब जगह सिंगल बॉन्ड। क्या इतना नहीं कर सकता है? कर सकता है। अब हाइड्रोजन पुराना है, 1 है तो 3 और 2, यहाँ कितना देंगे? 1 2 3 है, 1 और 2, ये 1 2 3 है, 1 और 2, इसको केवल 1 है, 3 2, समझा? कितना लोग करेगा सर ये अच्छा नहीं लगता देखने में, गलत कर दिए, ऐसे करिए ना, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा। 5 को हो जाएगा, दोनों को मरिए जाएगा। 4 चाहिए, 4 को मेहदी ने कुमार रह के अच्छा नहीं लगता, मेहदी ना है, चाहिए 4 चाहिए, 4 ही, समझा बंदर? अब हर जगह क्या देना है? हाइड्रोजन क्या देना है? यहाँ क्या देंगे? हाइड्रोजन क्या देंगे? हाइड्रोजन क्या देंगे? हाइड्रोजन क्या देंगे? हाइड्रोजन देखो अपने आप 8 पुर गया होगा, हाइड्रोजन अपने आप 8 पूरा रे, पूरा है अपने आप। हाइड्रोजन कितना पुर गया है? ना पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पुर गया है। हाइड्रोजन को पुराना है क्या? वो अपने आप पुर जाता है। चलो जैसे बोलेगा इसका संरचना सूत्र लिखो, संरचना ब्यूट है, क्या है? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 आयन है, आयन। आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर में? 2 नंबर में। तो 1 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब तुम बोलेगा ना इधर से 1 2, तब भी यहीं 5 रहेगा तो रोज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 4 से अधिक रोज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो बाकी जगह सब जगह सिंगल बॉन्ड। सिंगल कार्बन को चाहिए 4, कितना है 1, कितना देना पड़ेगा 3 दे दिया है। इसको कितना दे, क्या खुद देंगे? नहीं, ऑलरेडी 4 है। 1 2 3 4, क्या खुद देंगे? तुम अपने मन से ऐसे कर देगा, पगलाइए मर जाएगा। 4 को ऑलरेडी है, 4 को ऑलरेडी। इसको कितना दे? 1 भी नहीं, 1 भी 4 है। 1 2 3 4 है, क्या ऐसे सही है? नहीं, 4 से अधिक नहीं। इसको 3 गो होगा बस। अब जो बचा हुआ हाइड्रोजन, क्या दो? हाइड्रोजन। ये क्या होगा? हाइड्रोजन। ये होगा हाइड्रोजन। ये होगा हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ? 6 गो, अपने आप पूर गया है। हाइड्रोजन का गिन को पुराना है, अपने आप पूर जाएगा। समझा? ये हुआ अनुसूत्र, ये हुआ संरचना। संरचना समझा बंदर। अब एक होता है संघनित। क्या होता है? संघनित सूत्र। संघनित सूत्र। संघनित 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 सूत्र। संघनित समझा है? संघनित सूत्र क्या होता है बताए थे कि मुरिया हाथा परवा, मुरिया परवा हाथा सब बांध के गोल गोल बांध देंगे। अब बोरा में बांध देंगे तो अनुसूत्र कौन चीज? अट्ठेंगरिया हाथा फैला लिया है। संरचना सूत्र, इसको मोड़ लो। संघनित क्या हो जाएगा? संघनित सूत्र का बोलेगा लिखो, क्या बोलेगा? तो क्या करना है? कुछ नहीं, सुनो, कुछ कोनो भी सूत्र लिखना है। ये सभी बार बार लिखे जरूरत ना है, उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। जैसे बोलेंगे ब्यूटेन, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल। कोई दिक्कत है? संघनित मतलब हाइड्रोजन जो फैला उसको मोड़ लो। क्या करो? संघनित। क्या? अब बताओ यहाँ कितना बॉन्ड है? कितना बॉन्ड है? 3 गो। कितना बॉन्ड है? 3 गो है। 1 गो कितना है? के गो और चाहिए? 3 गो, यानी 3 गो हाइड्रोजन। 3 गो हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? इसके बाद कितना है? 2 बॉन्ड, 2 होना चाहिए। 4 कैसे पूरेगा? 2 गो हाइड्रोजन दे दो, 2 गो हाइड्रोजन दे दो, दे दिए। इसके बाद कितना है? 2 गो होना चाहिए। 4 पुराने के लिए 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? इसके पास कितना है? 1 गो होना चाहिए। 4 पुराने के लिए 3 गो हाइड्रोजन। यही हुआ संघनित सूत्र। को भारी चीज है, भारी चीज है। अब अपने आप 10 हाइड्रोजन पूर गया होगा, 10 को पूर गया होगा। 3 2 5 2 7 3 10, वही 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3, यानी हाइड्रोजन ऐसे था। संरचना हो गया ऐसे, संघनित ऐसे, संरचना ऐसे, संघनित। समझा रे? संघना। चलो इसको बोलेगा डायरेक्ट, इस सबसे देख कर नहीं, डायरेक्ट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन 4। इनका मतलब डबल बॉन्ड कितना नंबर में? 2 नंबर में डबल बॉन्ड। तो बाकी जगह सिंगल, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। हो गया है। अब इसके पास कितना? 1 कितना है? चाहिए 3 चाहिए, हो गया 4 हो गया है। इसके पास कितना? 1 2 3, 1 और दे दो, कितना हो गया है? 4। इसके पास कितना है? 3, 1 और दो, कितना हो गया है? 4। इसके पास कितना है? 1 क्या और दे? 3 गो हो गया है। यही संघनित है। अब देख लो, सेम टू सेम मिल जाएगा। जैसे बोलेगा ब्यूटाइन का संघनित सूत्र लिखो, तो ब्यूट का मतलब 4, बिट का मतलब 4, बिट का मतलब
4 लिख दिया। आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड देना है 2 नंबर में, 2 नंबर में, 2 नंबर, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर में, तो बाकी जगह हर सिंगल। अब वही हाइड्रोजन 4 पुराना है, कितना है सिंगल, कितना है 4 पुराने के लिए 3 गो हाइड्रोजन दे दिया है। कितना 1 2 3 4 देना है, नहीं इसका 1 2 3 4 देना है, नहीं इसका 1 क्या गो दे 3 गो, हो गया 4 हुआ। तो क्या तुम लोग का अनुसूत्र बोले लिख लें, या संरचना सूत्र बोले लिख लें, या संगणित सूत्र बोले लिख लें, लिख लेगा रे, कुछो भी डायरेक्ट बोले लिख लेगा। अगर अनुसूत्र बोलेगा तो फार्मूला, संरचना सूत्र बोलेंगे जिस तरह बताए हैं, और संगणित बोलेगा जिस तरह बताए हैं, लिख लेगा, किसी को भी लिख लेगा रे, बताओ लिख लेगा, बताओ 2 पेंटाइन का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र लिखो। 2 पेंटाइन का संरचना सूत्र लिखो लाइन वालों, जल्दी बताओ लाइन वालों, जल्दी बताओ। पहले कैसे लिखना है, पहले कार्बन को लिखना है। पेंट का मतलब 5 कार्बन दे दिया। आयन का ट्रिपल बॉन्ड, क्या हर जगह ट्रिपल बॉन्ड, कि ऐसे 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 पहला 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह, कहीं कितना नंबर में देंगे 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल 2 नंबर इधर से कि उधर से, जिधर से देना है 2 उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2, लेकिन इधर से 2 नंबर यहां आएगा। तुम कहेगा नहीं इधर से 1 2 नहीं करेंगे, हम तो इधर से 1 2 करेंगे, 1 2 और यहां देंगे कहीं 2, या तो यहां या तो, लेकिन एक ही जगह, एक ही, इन्हें इधर दे दो इधर दे दो, वो नहीं कि कहीं से भी दो, गलत नहीं है, गलत नहीं है, हो गया है। तब बाकी बार हर जगह सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत, बाकी बार यहाँ के गो 3 गो, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 4 पूरा हुआ, 1 भी नहीं, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, खत्म हो गया है। हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दिए हैं रे, यही हो गया है 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन 2। क्या लिख पाएगा ये सब, क्या ये लिख लेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई सुख है। चलो यहां ध्यान दो, लिख लिया है, लिखा है पहला, लिख लिया है। आप जैसे मान लो मैं ऐसे दे दिए कार्बन 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 ऐसे दे दिए, और यहां दे दिया ऐसे, बोलेंगे इसका यूपीएससी नाम, इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम बताओ, इसका IUPAC नाम बताओ। संरचना सूत्र दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम बताओ, नाम बताओ, IUPAC नाम बताओ, IUPAC नाम बताओ, IUPAC नाम बताओ ना। अभी IUPAC नाम दे रहे थे, संरचना लिख रहे थे, IUPAC नाम दिया हुआ था, संरचना और संगणित
लिख रहे थे। ये आईपीएससी है, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी आईपीएससी नाम दिया था, संरचना लिख रहे थे, अब संरचने दे दिए, संरचना ही दे दिए है, और आईपीएससी नाम लिखना है। तो वही पहले कार्बन के संख्या लिखेंगे। ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 कार्बन, 6। और 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स से क्या बोलते हैं? अब बॉन्ड देखेंगे, कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, डबल। कितना लोग बोलेगा सिंगल बॉन्ड भी है। अरे सिंगल से ज्यादा क्रियाशील डबल नहीं होगा, जो ज्यादा रहेगा वो देखेंगे। डबल जो है तो डबल को लिए क्या डबल रहेगा तो इन, कौन चीज डबल रहेगा तो इन हेक्सिन। क्या हुआ? डबल अब कितना नंबर में है? 1 2 3, 3 नंबर में, या इधर से 1 2 3, 3 नंबर में, दोनों तरफ से 3 नंबर में है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 हेक्सिन, समझा? बस हो गया पीएससी नाम खत्म। इससे ये लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। इससे ये भी लिखना इजी है, और इससे ये भी लिखना इजी है रे। अरे है पहला है रे, हाय तो बोलो, हाय तो बोलो, क्या ना? हाय तो बोलो। जल्दी बोलो। आईपीएससी नाम बताओ जल्दी, आईपीएससी नाम बताओ जल्दी बताओ। के गो है? पहले के गो है? 5 कार्बन, इसीलिए पैंट। सिंगल या डबल? डबल है, क्या है? डबल के लिए इन पैंटीन कितना नंबर में है? 1 2 3, 3 3। जिधर से नजदीक पड़े उधर से गिनना है। तो भी लोग कहीं जाता है तो दूर रास्ता रहता है, देखता किला से शॉर्ट कोट हो, देखता है रे शॉर्ट कोट किधर से उधर से घुस जाता है। शॉर्ट कोट क्या? इधर से डबल बॉन्ड 1 2 3 में है, इधर से डबल बॉन्ड, सॉरी यहां से इधर से डबल बॉन्ड 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर से डबल बॉन्ड 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 नंबर में है। जिधर से नजदीक पड़ेगा क्रियाशील समूह, जिधर से क्रियाशील समूह नजदीक पड़ेगा उधर से लिखना, इधर से नजदीक इधर से नजदीक, इसलिए 2 पेंटीन। समझा रे? अरे समझा? आईपीएससी नाम सीख गया है, आईपीएससी नाम सीख गया है। अरे वो सब है तो वहां पर 12 थोड़े पढ़ रहा है। पहला पेंट की दिक्कत है उससे, पेंट। और इन कितना नंबर में? इन मतलब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। क्या नंबर में डबल बॉन्ड? 2 नंबर में, तो उससे की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। लेकिन ज्यादा आपको ये मिलेगा लिखा हुआ। चलो यार ध्यान लो, समझा रे? समझ गया है? अब पढ़ेंगे अगला पढ़ेंगे क्रियाशील समूह। क्रियाशील मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह
क्या लिख रहा है संगणित सूत्र में एल्केन में जो बताए हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। आप संगणित सूत्र दिक्कत है लाकाई का, एक बार वीडियो में फिर से देख लेना। सर समय नहीं आया, एक बार फिर से। अब तुम लोग जो है, तुम लोग के लिए एगो शब्द है LOL, लोल। ऑनलाइन वाला तुम वीडियो सही नहीं देखता है, वीडियो सही देखो। यहाँ क्लास 9, 10 नहीं पढ़ा रहे, 11, 12 कि दम भर एकरी IPSC नाम संरचना सूत्र, IPSC नाम संरचना सूत्र में रह जाए। समझ गया ना? क्या तुम लोग गुंडा बनेगा रे? इतना इजी नहीं समझ पाता है, तुम ले ले बात है। तुम ऑनलाइन में अच्छा पढ़ता नहीं है, ऐसे देखता है इधर उधर इधर, और कुछ बोल दिया ऐसे जगह ऐसे, हाँ ना समझ लियो सर बोल का। चलो क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल, इससे क्वेश्चन पूरा बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा। फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे? वैसा समूह, वैसा समूह जिस पर, अब वैसा समूह, वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का पहचान हो। जिस क्रिया, अब जिस ग्रुप से कार्बनिक यौगिक का पहचान हो, क्या हो? उस ग्रुप को उसका क्रियाशील समूह कहा जाता है ना? जिस ग्रुप से, जिस ग्रुप से, जिस समूह से, जिस समूह से कार्बनिक यौगिक का पहचान किया जाता है, उस समूह को उसका क्रियाशील समूह कहा जाता है। समझा बंदर? समझा रे? ऐसे मान लो डबल बॉन्ड जैसे लिखेगा, बोलेगा ये तो एल्कीन है, क्रियाशील समूह डबल बॉन्ड हुआ। जैसे ट्रिपल बॉन्ड लिखेगा, बोलेगा एल्काइन है, यही क्रियाशील समूह हुआ, क्रियाशील समूह हुआ। समझा बंदर? जैसे देखेगा साड़ी पहन ले, बोलेगा महिला है, साड़ी है महिला, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह ना रे। जैसे देखेगा बाल लंबा है, बाल लंबी है, लंबी है, तो बोलेगा लड़की है, क्या लड़की के क्रियाशील समूह बाल, क्या हुआ? लंबा लंबा बाल, लड़का लोग भी लंबा रख लेता है, लड़की क्रियाशील समूह है। कितना लड़का लोग भी लंबा लंबा बाल रखेगा, समझो लंबा लंबा बाल लड़की के लिए क्रियाशील समूह है, जिससे देखकर पहचान ले कि लड़की है, कौन सी है। समझा बंदर? समझा रे? जैसे देखेगा को स्टार नहीं है, यानी कांस्टेबल है, फंक्शनल ग्रुप है, पहचान लिया। जैसे देखेगा सिंगल स्टार है, ASI है, AS, वो सिंगल स्टार ही उसका पहचान है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। जैसे का डबल स्टार है, दरोगा बाबू, दरोगा सोनपुर के मेरवा में दरोगा बाबू है न, डबल स्टार। तुम उसका मुहा दे के बताया है, डबल स्टार देखा है, बता रहे दरोगा है, कौन सी है? तो वो क्रियाशील समूह है, उसका पहचान है। क्या है क्रियाशील समूह? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। जैसे देखा टिक्की है, कौन सी है? और यहाँ ऐसे है या ऐसे है, समझ जाएगा। तो पंडित जी है, पंडित जी का फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल क्रियाशील समूह क्या है? टिक्की और चंदनधारी, चंदन। जैसे देखेगा सिंदूर है, क्या है? शादीशुदा महिला है, फंक्शनल ग्रुप है, पहचानने का, पहचानने। जैसे देखेगा सादा पहना हुआ है, सादा, और एक ठो लटका लिया है आला, कौन सी? बोल देगा डॉक्टर है, कौन सी है? पहचान है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल। और काला कोट पहन लिया, काला कोट, बोलेगा वकील है, क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल। अब फंक्शनल ग्रुप समझ गया होगा। जिसको देखकर, जिसको देखकर किसी का पहचान कर लिया जाता है, उसे उसका फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। समझा बंदर? फंक्शनल ग्रुप समझ गया है? अरे फंक्शनल ग्रुप समझा है? अरे बोलो बंदर, समझा है? समझा रे? हाँ समझ गया। चलो यहां ध्यान दो। लड़का अगर साड़ी पहने तो लोंडा है। पहचाने नियम कौन सी है? लड़का अगर साड़ी पहन ले तो
लोंडा है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, समझा है? समझा बंदर? चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। हम तो बिना शादी के ही सिंदूर लगाते हैं। तुम लोंडी है, लोंडी। बकलोल, एक से एक पागल है। एक से एक पागल है। चलो यहां ध्यान दो। तो क्रियाशील समूह, क्रियाशील तो वैसा समूह, वैसा समूह, वैसा तो क्या बोलेंगे? वैसा समूह, वैसा समूह, वैसा समूह, वैसा समूह, वैसा समूह जिस पर, जिस पर, जिस पर संपूर्ण यौगिक, संपूर्ण संपूर्ण यौगिक का पहचान, संपूर्ण यौगिक का पहचान किया जाता हो, पहचान किया जाता हो, पहचान किया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? क्रियाशील समूह, क्रियाशील, उसे क्या कहेंगे? क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह कहा जाता है। समझा बंदर? अरे समझा रे? समझ गया है? समझ गया है? हाँ समझ गया होगा, समझ आ गया। चलो जैसे बोलेंगे, जैसे बोलेगा, यहां ध्यान दो। जैसे बोलेगा कार्बन कार्बन के बीच केवल, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल, बोलेगा एल्केन है, क्या है? और कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड हो तो बोलेगा एल्कीन है, क्या है? और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलेगा? एल्काइन है। कैसे बोल रहा है? ये बॉन्ड देखकर तो बॉन्ड है क्रियाशील समूह। इसके अलावा, इसके अलावा अगर OH है, ठीक, क्रियाशील, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह, क्रियाशील, क्रियाशील समूह अल्कोहल, क्या? अल्कोहल, क्या? अल्कोहल भी क्या है? क्रियाशील समूह। अगला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी क्या है? क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या है? क्रियाशील समूह, क्रियाशील। जैसे कीटोन, कीटोन भी क्या है? क्रियाशील समूह, क्रियाशील। जैसे एमीन भी क्या है? क्रियाशील समूह, क्रियाशील। जैसे ईथर, ईथर भी क्या है? क्रियाशील समूह। एस्टर क्या है? क्रियाशील समूह। यह लला पीछे पीछे पागल हुआ घमा रहा है। ये सारा पूछता है, सबका संकेत भी कभी कभी पूछ लेता है, संकेत भी कभी कभी पूछ लेता है, पूछ लेता। पहले संकेत देखते हैं, क्या देखते हैं? संकेत क्या देखते हैं? संकेत क्या देखते हैं? संकेत को देखते हैं, संकेत को देखते हैं। चलो आ जाओ, संकेत में आ जाओ, संकेत को देखते हैं। संकेत क्या है? संकेत क्या है? संकेत अल्कोहल का संकेत OH, O अल्कोहल मतलब OH, अल्कोहल मतलब OH, एल्डिहाइड मतलब CHO, CH O, कार्बोक्सिलिक मतलब C डबल OS, कीटोन मतलब C O, एमीन मतलब NH2, ईथर मतलब O, क्या? एस्टर मतलब C डबल OR। यार वाह, बोलो अल्कोहल,
OH अल्कोहल, OH एल्डिहाइड, CHO कार्बोक्सिलिक, COOH कीटोन, CO एमीन, NH2 एमीन, NH2 एमीन, NH2 ईथर, O एस्टर, COOR एस्टर, COOR अल्कोहल, OH एल्डिहाइड, CHO कार्बोक्सिलिक, COOH कीटोन, CO एमीन, NH2 ईथर, O एस्टर, COOR। अब देखो इसमें केवल पुच्छी इधर दी है, अगर एक पुच्छी है यानी साइड में जुड़ेगा, किनारे में जुड़ेगा। अरे बैला एक पुच्छी है, एक पुच्छी का मतलब क्या हुआ? साइड में जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? ये जुटेगा लेकिन साइड में, ये जुटेगा लेकिन एक के तरफ में पुच्छी है, साइड में ये जुटेगा लेकिन साइड में, दोनों तरफ पुच्छी है। ये बीच में जुटेगा, बीच में तुम्ही एक हाथ बढ़ा दिया है, एक हाथ बढ़ा दिया है तो पकड़ लिया है तुमको, तो तू हमेशा साइड में रहेगा। और दोनों हाथ बढ़ा दिया है तो एक इधर पकड़ लेगा, एक इधर पकड़ लेगा, तो बीच में चल जाएगा। समझा है? तो एक पुच्छी रहेगा तो साइड में, एक पुच्छी रहेगा तो जयमाला पर होता है, एक पुच्छी रहेगा तो साइड में, एक पुच्छी रहेगा तो साइड में, दोनों तरफ ऐसे कर दिया। बीच में कीटोन कहाँ आएगा? बीच में इथर आएगा, बीच में कीटोन आएगा, बीच में इथर आएगा, बीच में। समझा बंदर? समझा रे? अब यहां सुनो, अब इसका संरचना भी पूछता है। संरचना इसीलिए जानना है, संरचना इसीलिए जानना है। तो तुम लोग को बोलेंगे कि बताओ, तुम लोग अगर बोलेंगे हम बताओ CHO ऐसे दे देंगे। अब बोलेंगे कि यहां पर, सुनो पहले बैला सुन ले, आप लोग को बोलेंगे कि यहां पर कितना हाइड्रोजन दे, क्या हाइड्रोजन दे, क्या हाइड्रोजन दे? 3 गो कि 2 गो? अरे यहां क्या गो दे? 1 गो 2 गो ऐसे, सही है? क्या गो होगा? 1 गो हाइड्रोजन, क्या गो हाइड्रोजन यहां पर दे? कार्बन को चाहिए 4, चाहिए ये CHO CHO है तो क्या गो दे? ये 2 गो, 1 गो। तो संरचना जाना जरूरी है। यहां जितना भी लिखा हुआ है और जिसमें कार्बन आ रहा है वो अपना पहले से 4 पुरैले है। 4 इन्हें कि तुम अपने मन से कहेगा ना 2 गो दे दे, उसका 4 ऑलरेडी पूरा हुआ है। कैसे पूरा हुआ है वो हम देखते हैं। अपना मन से देगा बोरा में चल जाएगा। यहाँ तो हैबे नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, OH ऐसे हो जाएगा। यहाँ है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे, जहां जहां कार्बन रहेगा उसका ऑलरेडी 4 पूरा हुआ है। क्रियाशील समूह में 4 पूरा हुआ है। तो बोलेगा ना एक न है, 4 गो है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसे होगा। समझा? ऑक्सीजन संयुक्ता 2, हाइड्रोजन संयुक्ता 1। तो इसका संरचना इस तरह होता है। 4 पूरा हुआ है, 4 पूरा हुआ, यानी एक्स्ट्रा अपने मन से फंक्शनल ग्रुप में कुछ ऐड नहीं करते हैं। यहां पर कैसे होगा? यहां कैसे होगा? कार्बन है, पूछिया है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा 2 गो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संयुक्ता 2, 3 हो गया है। फिर ऑक्सीजन संयुक्ता 2, एगो इधर एगो इधर हो गया है। इसका संरचना इस तरह होगा, इस तरह पूछ लेता है। इसका कार्बन आप इधर भी दोनों तरफ पूछी है तो ऑक्सीजन का 2 हो गया, खत्म। समझा रे? इसका N के 3 संयुक्ता होता है, संयुक्ता 3। एगो है 2 गो हाइड्रोजन, एगो 2 गो हो गया है। तुम बोलेगा ऐसे ना लिखेंगे, ऐसे N
एगो इधर एगो इधर, किधरो लिखो उससे मतलब नहीं है। दो होना सब मिला के 3 H2। ये तो दो पूरल है, अरे अकेले है ने, इथर संयुक्ता 2 पूरा हुआ है। एस्टर सी और एगो बॉन्ड है, एगो बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 लाएगा, एक ऑक्सीजन बच गया है, ऑक्सीजन का 2 होगा तो एगो और 2, आर के आर, आर मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल या एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ये संरचना हुआ। क्या हुआ अब देखेंगे क्या, तो देखेंगे प्रत्यय, क्या देखेंगे प्रत्यय, प्र यानी जब अल्कोहल ऐसे लास्ट में एन आया तो एल्किन, लास्ट में इन आया एल्किन, लास्ट में आयन आया एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल, तो अल्कोहल रहेगा तो लास्ट में क्या आएगा, अल्कोहल रहेगा तो लास्ट में क्या आएगा, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला। अल्कोहल में ओल है, क्या है, अगर अल्कोहल रहेगा तो प्रत्यय के रूप में आएगा ओल, क्या आएगा ओल, क्या आएगा, अल्कोहल रहेगा प्रत्यय रूप में क्या आएगा ओल, क्या आएगा, लास्ट में ओल हो तो अल्कोहल। अब ओ हटा दो क्योंकि ओ जो है छिपा रहता है, जैसे कोलोमो कलम, कोलोमो कोलोमो, इसका मतलब आधा को प्लस ओ, आधा लो प्लस ओ, आधा मो प्लस ओ छिपा होता है। अब को प्लस ओ को, लो प्लस मो लो, मो प्लस ओ मो, यानी ओ छिपा होता है। तो ओल यानी ऐसे रहेगा अल्कोहल। अगर अल रहेगा, अल यानी केवल लो, केवल समझ आना एल्डिहाइड है, अंत में अल हो तो एल्डिहाइड, अल का मतलब लो। जहरा जरा इधर मोल वाले क्या, और ये वही रहेगा, क्या रहेगा ओ एक 3 गिन रहा है, जल्दी आओ, ओ एक कौन सी बोल रहा है, ओ एक रहेगा, ओ एक, ओ एक रहेगा, ओ गायब कर दो, क्या बचेगा ओ एक, ओ एक रहेगा तो क्या कर रहा है, मोला खोल, क्या करता है मोलवा, कौन सी करता है मोलवा, कहता है पढ़ा कहाँ रहा है, कहाँ तुम्हारा ध्यान में था, मोला पर काल था, तुम जहर है तो अमृत है, तुम जहर कम जहरनी है, पढ़ करेगा खाली उछलेगा, भागो भागो, डालने दो मोलवा, चलो यहां डाल दो। अगर 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 यहाँ कीटोन क्या है, तो लास्ट में रहेगा ओन, क्या रहेगा ओन का मतलब ऐसे रहेगा लास्ट में, तो कीटोन। एमिन के लास्ट में ऐसे रहेगा ए मिन रहे तो समझना एमिन है। और ईथर के अगर ऑक्सी है, क्या है लास्ट में अगर ऑक्सी है, क्या है ओ गायब, ऑक्सी ऐसे मिल रहा है, समझ आना ईथर है। एस्टर का एस्टर है, एस्टर का एस्टर ही रहेगा, इस समझा, अरे समझा। अब कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, फार्मूला ऐसे बोलेगा अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ, तो एक चीज याद रखना, एक आपका होता है एल्किल, क्या होता है एल्किल या एल्काइल, एल्का ये ब्रांच के नाम, इससे ब्रांच के नाम लिखा जाता है, शाखा के नाम, शाखा के नाम लिखा जाता है, शाखा का नाम, शाखा के नाम लिखा जाता है। यानी ऐसे मान लो ऐसे 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 ऐसे, ये कार्बन है, कार्बन है 1 2 3 4 5, और यहां पर हम दे दिए हैं एक कार्बन ऐसे। अब जो है बोलेंगे इसका आईपीएससी नाम क्या होगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टाइन नहीं, कहीं भी जाना है तो एक ही दिशा में जाना है, एक ही दिशा में शुरू से लेकर अंत तक जाना है। अगर हम इधर से इधर जाते हैं, शुरू से अंत यहां करते हैं, तो 1 2 3 4 4 कार्बन आएगा। और अगर हम 1 2 3 4 5 6 अगर सीधे निकल जाते हैं तो 6 कार्बन होगा। तो उसको लेना है जिसमें ज्यादा कार्बन हो, जिसको में ज्यादा कार्बन हो। ज्यादा ज्यादा कार्बन किसमें है? इसमें, तो यही लेना है। तो के गो हो गया है? 6 गो तो हेक्स, छोटा हेक्स। कितना बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन, इसलिए। लेकिन ये छूट गया है, जो छूट जाएगा उसे बोलते शाखा। शाखा ये हुआ मेन का तना, मेन का जब छूट गया शाखा क्या हो गया है? इसी बोलते ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। क्या बोलते हैं? और शाखा के नाम में या तो इल या तो आइल। इल हिंदी में इल, इंग्लिश में आइल आता है। इलिया। अब बताओ के कार्बन है? एगो तो मैथ, एगो तो, और शाखा है ने, आएगा इल, क्या आएगा? मैथिल। या आएगा एक कार्बन है ना, तो मैथ। कौन चीज? एक कार्बन का मैथ। शाखा है ना, तो या तो आइल, कौन चीज? मेथाइल। समझा? यानी ये हो जाएगा मेथाइल हेक्सेन। मेथाइल, मैथिल या मेथाइल। अरे शाखा का नाम पहले लिखते हैं, तो मेथाइल हेक्सेन या मेथिल हेक्सेन। लेकिन शाखा क्या नंबर में है? 1 2 3, इधर से 1 2 3 4। किधर ना लिखते हैं? नजदीक वाला, 3 वाला ना है, नजदीक वाला, नजदीक नजदीक 3 की 4, तो 3 मेथाइल हेक्सेन। ये हुआ आईपीएससी नाम। समझा? जब भी शाखा आएगा, शाखा पहले लिखेंगे, के नंबर में वो लिख दो, बस हो गया। तो शाखा के नाम एल्किल या एल्काइल ग्रुप पर। और शाखा में तुम देखो, यहाँ के कार्बन लटकाएंगे, पहले एगो लटकाएंगे, यहाँ के हाइड्रोजन देंगे, क्या हाइड्रोजन देंगे? एगो है, 3 गो देंगे, 3 गो, यानी 3 गो हाइड्रोजन, 3 गो, यानी हाइड्रोजन ब्रांच में हमेशा हाइड्रोजन। सुनो, ब्रांच में हमेशा हाइड्रोजन, कार्बन से दुगना। एक कार्बन है, अरे ब्रांच में एक कार्बन है ना, ब्रांच में कितने कार्बन है? 1। तो ब्रांच में हमेशा हाइड्रोजन, यानी एल्किल में हमेशा हाइड्रोजन कार्बन के दुगना से 1 कम, कार्बन के दुगना से 1 ज्यादा, सॉरी, कार्बन के दुगना से 1 ज्यादा। कितना कार्बन है? एगो, 1 के दुगना 2, 2 से 1 ज्यादा 3। समझा है? शाखा नाम लिखते हैं एल्किल ग्रुप पर, यानी इसका सूत्र हो जाएगा, कार्बन जितना है उससे दुगना से 1 ज्यादा। समझा? समझा रे? तो बोलेगा एल्किल का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1। या एल्काइल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1। यानी ब्रांच में एल्किल हो या एल्काइल हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन दुगना से 1 ज्यादा, दुगना से 2 ज्यादा। एल्केन दुगना केवल दुगना, एल्किन दुगना से 2 कम, एल्काइन दुगना से 1 ज्यादा। एल्किल या एल्काइल, ऐसी पर ब्रांच के नाम लिखा जाता है। ये समझा है? ऐसे फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देते, लिखने की है, लेकिन उससे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता। ये सारा चीज बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन घुमाएगा तो लास्ट में मजा आ जाएगा, जब सेट लगाएगा तो। अब इसी के नाम पर यहाँ फार्मूला क्या लिखाएगा? फार्मूला लिखाएगा। जैसे अल्कोहल रहेगा तो बोलना है CnH2+1OH, CnH2n+1OH। ये हुआ अल्कोहल का फार्मूला, अल्कोहल का सूत्र। समझा रे? अगर एल्डिहाइड है
तो फार्मूला वही CnH2n प्लस 1 और CHO। समझा? अगर कार्बोक्सिलिक है तो वही CnH2 प्लस 1 कार्बोक्सिलिक को COOH C डबल। समझा? कीटोन है, सुनो, कीटोन में CO बीच में आएगा। CO कहाँ आएगा? बीच में। कीटोन में CO कहाँ आएगा? बीच में। दोनों तरफ पूछिए, जब बीच में आएगा तो 1 नहीं होगा, हो जाएगा CnH2n और CO। समझा? क्योंकि बीच में आ गया तो कम हो गया है। एगो हाइड्रोजन एक जुड़ता, एगो हाइड्रोजन दोनों अगर बीच में ही ना है, बीच में ही ना है तो सडवा में एगो हाइड्रोजन एक जुड़ता है, बीच में आ गया तो कोई ना जुड़ेगा, पहले जुड़ल है यानी एक कम। अगर एमीन है तो इसमें भी वही, साइड में CnH2n प्लस 1 NH2। लेकिन ईथर है बीच में, तो क्या होगा? CnH2n और प्लस 2 देकर O देना है। 2 इसीलिए देना चाहिए, तो कार्बन नहीं है। ये ऐड कर लेना, ये 2 ऐड कर लेना, कीटोन ईथर का अलग से। एस्टर है तो वही CnH2n प्लस 1 COOR, यानी कीटोन और ईथर को अलग से ऐड करना है। बाकी बात सब में वही है, CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1। खाली कीटोन में CnH2n CO, ईथर में CnH2n प्लस 2 O। समझ गया है? ये फार्मूला है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है डायरेक्ट, तो फार्मूला याद नहीं रहेगा। कीटोन और ईथर का छोड़ कर सबका फार्मूला सेम, सबका फार्मूला सेम हो जाएगा। समझा बंदर? तो बोलो, ओल रहेगा तो अल्कोहल, अल रहेगा तो एल्डिहाइड, ओइक रहेगा तो कार्बोक्सिलिक, ऑन रहेगा तो कीटोन, एमीन रहेगा तो एमीन, ऑक्सी रहेगा तो ईथर, ऑक्सी रहेगा तो ईथर, एस्टर रहेगा, एस्टर ऑक्सी रहेगा, ईथर ऑक्सी रहेगा, ईथर ऑन रहेगा, कीटोन ऑन रहेगा, कीटोन ओइक रहेगा, कार्बोक्सिलिक ओइक रहेगा, कार्बोक्सिलिक अल रहेगा, एल्डिहाइड अल रहेगा, एल्डिहाइड ऑल रहेगा, अल्कोहल ऑल रहेगा, अल्कोहल अल्कोहल को OH, एल्डिहाइड को CHO, कार्बोक्सिलिक को COOH, कीटोन को CO, एमीन को NH2, ईथर को O, एस्टर को COOR, COOR। पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप लोग, 9 10 में वरना सीख क्या? अच्छा सिद्ध करेंगे तो बताएंगे, देख लेंगे। आइए पहले यहां बताओ, क्रियाशील समूह बताओ जल्दी। क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह बताओ, क्रियाशील समूह बताओ, बताना है। लिखें, लिखें। जैसे मान लो लिख दिया मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल में कौन क्रियाशील समूह है? मेथेनॉल के अंत में क्या है? लो। क्या है? अंत में लो रहेगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रहेगा तो CHO। समझा? हो गया है, क्रियाशील समूह बता दिया है, बता दिया रे। मेथ का मतलब एक कार्बन, मेथ का मतलब एक कार्बन, और यहां लास्ट में लो है यानी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो एक कार्बन दे दिए हैं, HO लगा दो तब एल्डिहाइड बनेगा। अरे HO लगाए तब एल्डिहाइड बनेगा, बनेगा। लेकिन यहां पर ऐसे, तो यहां पर अपना मन से हाइड्रोजन देंगे, है ना, चूंकि यहां पर ऑक्सीजन ऐसे हो गया है और यह हाइड्रोजन ऐसे हो जाता है, होता है न, बताए थे पूछी थे वो हाइड्रोजन। यानी मेथेनॉल फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा SCOOH। इसी बोलते हैं फार्मिक एसिड, क्या बोलते हैं? नहीं फार्मिक नहीं, ये मेथेनॉल है। CHO, SCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड,
बताओ जल्दी बताओ, क्रियाशील समूह बताओ। बोलेंगे पेंटेनोन, पेंटेनोन में क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह बताओ, समूह क्रियाशील समूह बताओ। पेंटेनोन में, पेंटेनोन में क्रियाशील, लास्ट में ओन, क्या है ओन, क्या है ओन, ओन का मतलब कीटोन, क्या है यानी क्रियाशील समूह क्या है, CO, बता देगा। फॉर्मूला पूछा तो लिख दो, अगर बोलेगा लिखो लिखो, और मान लो बोल दिया लिखो, तो पेंट के मतलब संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बोल दे लिखने, क्या बोल दे, संरचना सूत्र बोल दे लिखने। तो पेंट के मतलब 5 कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, हो गया। एन का मतलब अब बोला सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब कीटोन होता है, ओन का मतलब कीटोन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब कीटोन, कीटोन मतलब CO, कीटोन मतलब CO। अब कहीं कोई भी कार्बन, 5 कार्बन है ना, इसमें कहीं O देना है तो ना कीटोन बनेगा। 5 कार्बन है ना, इसमें कहीं O देना है तो बन जाएगा, वो कार्बन बन जाएगा कीटोन, क्या बन जाएगा। अब कहाँ दे, यहाँ दे, क्या यहाँ दे सकते हैं, कीटोन साइड में नहीं होता है, क्या यहाँ O दे सकते हैं, कीटोन साइड में नहीं होता, कहाँ होता है, बीच में, कहाँ होता है, क्या यहाँ दे सकते हैं, यस, क्या यहाँ दे सकते हैं, यस, क्या यहाँ दे सकते हैं, यस, हाँ ये तीनों में कहीं भी दे सकते हैं। अब मान लो यहाँ 2 लिख दिया है तो 2 नंबर में देना है, 2 नंबर में देना है, किधर से 2 नंबर में दे, इधर से भी 2 तो यहाँ, इधर से दो तो यहाँ, हो गया है, आराम से लिखेगा। बोला 2 पेंटेनोन को बताओ, 2 पेंटेनोन को बता देगा। अब हाइड्रोजन लगाना है 3 को, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन क्या को लगाएंगे, ये अपने आप में संपूर्ण है, ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी संपूर्ण है, यहाँ एक भी नहीं। अब यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 3 गो, संरचना हो गया है, बता देगा, बताएगा रे, बता देगा, बता देगा। इस प्रकार अगर मान लो बोल दिया है, बोल दिया ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक में क्रियाशील समूह बताओ, ब्यूटेनोइक में क्रियाशील, क्रियाशील समूह बताओ, ब्यूटेनोइक में क्रियाशील समूह बताओ, ब्यूटेनोइक में क्रियाशील समूह बताओ, बताओ ब्यूटेनोइक में क्रियाशील समूह बताओ, बता दिया। ओइक है, कौन पढ़ता है, पढ़ता है कौन है, ओइक कौन है, ओइक रहेगा तो कार्बोसिलिक, पढ़ाए थे, ओइक रहेगा तो कार्बोसिलिक, कार्बो यानी COOH, COOH पढ़ाए थे। ओइक रहेगा तो कार्बोसिलिक, कार्बो यानी COOH। अच्छा इसका बोलेगा IPOC ना, मान लो 2 ब्यूटोनिक दे दिया है, 2 ब्यूटोनिक है, 2 ब्यूटेनोइक है। अब बोल दिया इसका IPOC नाम बताओ, लिख लेगा, लिख लेगा, चलो लिखते IPOC ना, सॉरी संरचना सूत्र, संरचना लिख लेगा। चलो लिखते हैं, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, एन है, एन ब्यूटेन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओइक है, ओइक का मतलब COOS, सी डबल यानी सी तो है, डबल OH देना है, तो कौन कार्बन के साथ डबल OH दे, डबल OH दे, पहले ये बीच में होगा नहीं, वो एक साइड में होता है, वो एक साइड में होता है, एगो पूछिए है, यानी या तो डबल OH यहाँ दे दो, या तो डबल OH यहाँ दे दो, चलो यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत, हो गया है। अब हाइड्रोजन पुराना है, 1 2 3, 1 2 1 2, यहाँ 2 गो,
पूरा हुआ है, ये अपने आप में छुपा हुआ है, कंप्लीट है, ये अपने आप में कंप्लीट है। बताए थे ना ऐसे है, ऐसे बताए थे ना, इसको फैलाएंगे तो उस तरह हो जाएगा, बताए थे ना। बस संरचना हो गया है। संरचना लिख लेगा, किसी का भी लिख लेगा, लिख लेगा। चलो बताओ, बोलेगा आप लोग को, बोलेगा आप लोग को, है ना। प्रोपेनॉक्सी, प्रोपेनॉक्सी, प्रोपेनॉक्सी में, प्रोपेनॉक्सी में क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह बताओ। प्रोपेनॉक्सी में क्रियाशील समूह बताओ। लास्ट में क्या है, लास्ट में पड़ता है ऑक्सी। क्या है ऑक्सी? मतलब ऐसे हैंड, ऑक्सी रहेगा तो ईथर क्या होगा, ईथर क्या होगा, ईथर क्या होगा, ईथर। समझा, समझा रे। अब इसको लिखना है, लिखना है तो इसके में क्या हो जाएगा, प्रोपेन लिखना है। संरचना, संरचना, अगर संरचना सूत्र लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। अल्कोहल है, ओ है, क्या है, ओ है तो बीच में आएगा, बीच में आएगा, कहाँ आएगा, अब बीच में कहाँ दे, बीच में कहाँ दे, बीच में यहां भी दे सकते हैं या बीच में यहां भी, ऐसे होता है। अरे इधर ऐसे होता है, बीच में कहीं भी दे सकते हैं, है दे सकते हैं, कहीं भी बीच में दे दो, कहीं बीच में दे दो। तो मान लो कहाँ दे देते हैं, 3 गो मतलब 3, मान लो यहाँ दिए, क्या दिए हैं, यहाँ इधर से भी एक, इधर से भी एक के रहेगा, अंक नहीं पता पढ़ने वाला है। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 3, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा। अरे ऑक्सीजन अकेले आया, CO के साथ थोड़े आया है, यहाँ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, 2 गो यहाँ पर, 3 गो। समझा, ये हो गया है प्रोपेनॉक्सी, प्रोपेनॉक्सी, प्रोपेनॉक्सी 3 3 6, और यहाँ पर कितना दिया हो गया कितना, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8, तो हो गया 3। बताए थे CnH2n+2 बताए थे, और O क्या बोले थे, यानी N से दुगना, N से 2 ज्यादा, उसके बाद O बोले थे, सिद्ध भी हो गया है। अरे N से दुगना, उसके बाद जोड़ दो, उसके बाद O लिखाए थे, सिद्ध भी हो गया। देखो यहाँ कहाँ भाग गया, N से दुगना, उसके बाद जोड़ दो, उसके बाद O, सिद्ध हुआ है। तो फॉर्मूला कहीं से नहीं आता, वहीं से आता है जो अपना बना रहा है। समझ गया है। चलो जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर हम लिख दिया है, क्या लिख दिया है, मान लो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। बताओ कौन पढ़ता है, पढ़ता है क्या है, ऑल, क्या है, ऑल, ऑल है, क्या है, तो क्रियाशील समूह, ऑल रहेगा तो, ऑल रहेगा तो OH, ओ संरचना पूछेगा लिख लेगा, संरचना सूत्र लिख लेगा, संरचना सूत्र लिख लेगा। लिखो हेक्स के मतलब, हेक्स के मतलब 6 कार्बन, कोई दिक्कत। N का मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 के बीच सिंगल बॉन्ड, ओल क्या है, ओल क्या है, अगर 2 हेक्सेनॉल दे, सही है, सही है, सही है, सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में अल्कोहल देना है। अब तुम बोलेगा सर साइड में होता है, हाँ साइड में होता है, लेकिन 2 नंबर में साइड में देंगे, लटका देंगे, क्या करेंगे, ऐसे लटका देंगे, इधर या इधर से भी 2, इधर से भी, कहाँ लटका, जल्दी बोलो। चलो ये हटा देते, ये लटका दिए हैं, तो बीच में नहीं घुसा, ऐसे कहाँ हम किए हैं, लटकाने बाद सही हो जाता है, साइड में है, समझ गया है ना। तो 2 नंबर में लटका दिए, 2 नंबर में या तो यहाँ लटकाओ या तो
क्योंकि ओल है, क्या है? ओल का मतलब अल्कोहल। अल्कोहल देना कितना नंबर में? 2 नंबर में यहाँ या 2 नंबर में यहाँ। दो, खेला खत्म। हार्डियन देना है, एगो है 3 गो, यहाँ 3 गो है तो एगो, यहाँ 2 गो है तो 2 गो, यहाँ 2 गो है तो 2 गो, यहाँ 2 गो है तो 2 गो, यहाँ एगो है तो 3 गो, खत्म हो जाएगा। एक और बताओ, हो जाएगा तो जल्दी बोलो। बोलेगा, मान लो बोल दिया यहाँ पर, क्या बोल दिया है? 2 चलो 2 ब्यूटेनोइक, 2 ब्यूटेनोइक, 2 ब्यूटे प्रोपेनोइक दे देते हैं, एथेनोइक दे देते हैं, 2 एथेनोइक। थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा, तुम लोग को थोड़ा बाद में समझाएंगे। चलो देते हैं 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, नॉल 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटे, बताओ पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। ओल क्या है? ओल क्या है? ओल तो अल्कोहल, क्या हो गया? ओल रहेगा तो अल्कोहल, संरचना सूत्र। ब्यूटेन का मतलब 4, एन का मतलब सिंगल, ओल का मतलब OH, OH कितना? 2 नंबर में, इधर से या इधर से आप 3 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, खत्म। लिख लेगा, लिख लेगा, लिख लेगा। चलो और पढ़ा दे। पहला एक और बताओ, एक और बताना है। IUPAC नाम बताओ, IUPAC नाम बताओ। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो। सुनो यहाँ, सुनो जो बताने जा रहे, सुनो जो बताने जा रहे, सुनो। अगर क्रियाशील समूह में कार्बन हो, क्रिया ना दिख रहा है, क्रियाशील समूह में कार्बन हो, यहाँ क्रियाशील समूह क्या है? COOH, क्या इसमें कार्बन है? हाँ, अगर क्रियाशील समूह में कार्बन हो तो उसे जब गिनते वक्त उसे जरूर गिनना है, उसे जरूर गिनना। ऐसा मान लो यहाँ रहता OH, क्या रहता? तो OH को कार्बन में गिनते हैं? ना गिनते, कार्बन हेबल करता है। मान लो यहाँ रहता NH2, क्या रहता? तो क्या NH2 को गिनते हैं? कार्बन है या ना है? अगर क्रियाशील समूह में कार्बन हो तो उसे जरूर शामिल करते हैं। तो क्या हो गया? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो को हैक्स, 6 गो को हैक्स, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को एन, कौन चीज? सिंबल OH रहेगा तो ओई क्या लगाते हैं? ओई लगा दिए हैं, हेक्सेनोइक। हेक्से क्या नंबर में है? 5 नंबर। बनेगा 1 2 3 4 5 6 कर रहा है, नहीं, तिरह से क्रियाशील समूह नजदीक पर उधर से गिनना है। तिरह से क्या नंबर में आ जाएगा? 1 हेक्सेनोइक, 1 हेक्से। कितना इजी है? अरे आप ऐसे नाम लिखना इजी है, लिखना है तो लिखो। बताओ, जल्दी बोलो, बताओ इसका IPSC नाम बताओ। IUPAC नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हैक्स, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच देखते हैं। कार्बन कार्बन के, देखिए कार्बन के बीच ही है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसीलिए एन कौन चीज, यह है कीटोन। क्या है? कीटोन है तो ऑन हो गया है। हेक्सानोन के नंबर में, के नंबर में 1 2 3, 1 2 3 4, 3 कौन चीज, 3 हेक्सानोन लिख लेगा, लिखेगा रे। तो वो इथर सोच रहा है कि ईथर सोच रहा है, पहला ईथर में ऑक्सीजन खाली बीचा में आएगा। पहला बताए थे कीटोन के मतलब ये होता है, ऐसे बताए थे, CO कीटोन, CO कीटोन लड़का का। ईथर में तो अकेला खाली ऑक्सीजन बीचा में घुस जाएगा, हर लेला ईथर है, कीटोन है, कीटोन लड़का का। ईथर में अकेला खाली ऑक्सीजन आएगा, बीचा में घुस जाएगा। और ये CO कीटोन संरचना भी बता दिए थे, संरचना बताए थे रे, संरचना भी बताए थे। देखो यहां पर CO है, CO है, कीटोन है लड़काई का। ये सब तुम लोग 10वां में पढ़ता हुआ दम भर, है ना। अब बताएगा सर हम बहुत डिप्रेशन में है सर, क्या करें। तुम कुछ नहीं कर पाएगा, समझ आ गया है। एक ही चीज बेला लिखते हैं, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाए या एप्लीकेशन पर पढ़ाए, एक ही चीज लिखते रहेगा। डिप्रेशन में तुम नहीं है, बल्कि तुम खुद एक डिप्रेशन है, ठीक है ना। तुम खुद एक डिप्रेशन बीमारी है। जाओ, आज पॉलिटी ना होगा, हमको कुछ काम है, ठीक है ना। आज पॉलिटी नहीं होगा। कितना खुश कितना खुश हो गया, पॉलिटी नहीं होगा आज, है ना। हमको भी काम है, थोड़ा कहीं जाना है, बैंक वगैरह काम है। गुरुजी घर क्या लिख रहा है, छुट्टी दीजिए सर, भूख लग गया, छुट्टी हो गया, जाओ जाओ, छुट्टी हो गया ऑनलाइन वालों। बिहार पुलिस परिचालक के लिए गुरुजी राधे राधे, हरम राधे राधे। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ना लिखना ना है, पढ़ भी करता है। बुक चाहिए, कहाँ मिलेगा? बुक का नोट्स का नंबर है 7631676221, ये नोट्स का नंबर है। बाय बाय सर, बाय बाय, थैंक्स सर, हमको नींद आ रहा था। हाँ, कल और प्रैक्टिस के बाद प्रोटी पढ़ाइए सर जी प्लीज, कल प्रोटीस पढ़ा देंगे। आज थोड़ा संडे भी पढ़ाया तो बैला समझो ना, तुम लोग को छुट्टी दे कहाँ रहे, संडे भी पढ़ा रहे, रामनवमी भी पढ़ा रहे, छुट्टी दे कहाँ रहे। हमसे कम छुट्टी तो कोई देता होगा आपको, जो है हर पर्व में हर जगह छुट्टी हो जाता है, पटना वगैरह में सब। ब्यूटाइन संरचना सूत्र और अनुसूत्र में क्या लिखा है, अनुसूत्र में ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ब्यूटाइन में आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। सर करंट अफेयर्स होगा ना, करंट अफेयर्स होगा। सर जी समय नहीं आ रहा है बैला, कल फिर करवाएंगे। शुरू से देखो, लगातार देखो, बीच में इंटर नहीं करो, सब समझ आएगा। ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट में है तो वह 1 ब्यूटाइन रहेगा तो फर्स्ट के साथ रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। 2 ब्यूटाइन रहेगा तो डबल, तो 2 कार्बन के साथ दूसरा कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। 3 ब्यूट रहेगा, 3 तो रह ही नहीं सकता है ब्यूटाइन में, ठीक है ना। जो लिखा, अगर 1 ब्यूटाइन होगा तो डबल बॉन्ड 1 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर। 2 रहेगा तो डबल बॉन्ड 1 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 नंबर, डबल बॉन्ड भी 2 नंबर। तो जितना लिखा उसके साथ रहता है। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय।
कहाँ सारा है?